तो जो इंजन ब्लैक स्मोक देता है, मतलब काला धुआं देता है, तो ये क्यों निकलता है, कब, वहां पर क्या है, ये प्रॉब्लम उसकी भी हो सकती है कि फ्यूल का रेशियो और एयर का अगर हम बात कर लें तो उस पर कुछ ऐसे पार्टिकल वगैरह ऐसे पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से वो पूरी तरह होता है जहां पर आग लगती है वहां तक मोबिल ऑयल ना जाए, जिससे कि मोबिल ऑयल में भी इंजन फ्लश एक बार डाल के देख लें, इंजन को फ्लश करा करके देख लें। हो सकता है कि वो होता है कि जैसे देखा होगा या तो रिंग्स या पिस्टन से भी मोबिल ऑयल चैम्बर में चला जाता है, उसकी वजह से। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कार से रिलेटेड बात करेंगे या किसी भी डीजल इंजन से रिलेटेड बात करेंगे। मतलब बेसिकली मैं कार की यहाँ बात करूंगा, लेकिन डीजल इंजन जहां जहां भी यूज होता है तो ये प्रॉब्लम उसके अंदर देखने को मिलती है। तो जो इंजन ब्लैक स्मोक देता है, मतलब काला धुआं देता है, तो ये क्यों निकलता है, कब निकलता है और इसे कैसे ठीक किया जाता है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि मोस्टली डीजल की जो गाड़ियां होती हैं, डीजल जो इंजन होते हैं, उनमें काला धुआं निकलता है। देखने को आपको मिल जाता होगा कि कुछ गाड़ियां बहुत काला धुआं फेंक रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ धुआं नॉर्मल सी बात है, थोड़ा बहुत निकलता है तो डीजल इंजन थोड़ा बहुत धुआं देता है। लेकिन अगर ज्यादा काला धुआं दे रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ सिर्फ 3 पॉइंट की बात करूंगा। 3 पॉइंट में जो है 3 प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती हैं, बाकी इसका फिर सोल्यूशन भी हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इम्परफेक्ट फ्यूल और एयर का रेशियो, मतलब जो फ्यूल है और जो एयर है, हवा और जो तेल जा रहा है, उसका जो मिक्सचर है उसमें प्रॉब्लम। तो देखिए, फ्यूल जो है वो चैम्बर में, जो कंबशन चैम्बर होता है, जो पिस्टन के ऊपर का पार्ट होता है, हेड और पिस्टन के बीच का, तो उसके अंदर जो फ्यूल जाता है वो इंजेक्टर के थ्रू जाता है प्रेशर के साथ। तो वहां पर क्या है, ये प्रॉब्लम उसकी भी हो सकती है कि फ्यूल का रेशियो और एयर का रेशियो दोनों में सही मिक्सचर सही नहीं बन पा रहा है, जिससे कि अनबर्न जो है गैसेस बन रही हैं, सही तरीके से फ्यूल जल नहीं पा रहा है, उसकी वजह से ही ब्लैक स्मोक आता है। जैसे कि अगर फ्यूल का रेशियो ज्यादा है, फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा है और एयर की क्वांटिटी कम है, तो इन दोनों का बैलेंस अगर सही नहीं होता है तो ब्लैक स्मोक इंजन में आपको देखने को साइलेंसर में मिल जाएगा। और कभी कभार ये होता है कि अनबर्न जो गैसेस होती हैं उनकी वजह से ये ज्यादातर दिक्कत आती है। तो जैसे कि इंजेक्टर जो होता है, इंजेक्टर का या तो जो होल होता है वो बड़े हो गए हैं या इंजेक्टर सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये उसकी प्रॉब्लम होती है। तो डीजल इंजन में बेसिकली इंजेक्टर यूज होते हैं, तो इंजेक्टर की ये दिक्कत होती है कि इंजेक्टर की वजह से फ्यूल का जो रेशियो है, एयर का और फ्यूल का जो रेशियो है वो सही नहीं हो पाता, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। फिर दूसरा पॉइंट आता है द एक्यूमुलेशन ओवर टाइम। इसमें क्या होता है कि जो डीजल इंजन होता है, तो डीजल जब जलता है तो वो थोड़ा अपना बेस मटेरियल या कुछ इस तरीके का छोड़ता है। तो कभी कभार क्या होता है कि जो इंजन के अंदर का जो चैम्बर होता है या पिस्टन की अगर हम बात कर लें तो उस पर कुछ ऐसे पार्टिकल वगैरह ऐसे पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से क्लीनिंग अंदर नहीं हो पाती और एक लेयर बन जाती है जो डस्ट टाइप की और डेवरीज या इस तरीके का एक वो बन जाता है, उस पर लेयर बन जाती है पार्टिकल्स की, डस्ट टाइप की उसके अंदर हो जाती है। तो जिसकी वजह से सही से जो मिक्सचर है उसके अंदर आग नहीं लग पाती और वो सही से जल नहीं पाता। तो उसकी वजह से भी अनबर्न जो गैसेस होती हैं वो साइलेंसर के थ्रू बाहर निकलती हैं। तो जब तेल पूरी तरह से जो फ्यूल है वो जब नहीं जलेगा तो ये प्रॉब्लम उसकी वजह से आती है। तो ये जो उसके अंदर जो पार्टिकल हैं, जो डस्ट बनी है, उसकी वजह से भी हीटिंग अंदर अच्छी से नहीं हो पाती, क्योंकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग तो होता नहीं है। तो क्या होता है कि इंजेक्टर में जो कंप्रेशन की वजह से जो हीट वहां पर होती है उसकी वजह से इसमें फ्यूल में आग लगती है। तो वो आग सही से मिक्सचर में नहीं लग पाती, जिसकी वजह से धुआं गाड़ी आपकी देती है। तीसरा
तीसरा पॉइंट है व्हेन द पिस्टन रिंग्स माल फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि पिस्टन जो होती है उस पर जो रिंग्स होते हैं लगी हुई, तो रिंग्स का बेसिकली काम क्या होता है कि जो मोबिल ऑयल होता है इंजन के अंदर, वो मोबिल ऑयल जो कंबशन चैम्बर होता है जहां पर आग लगती है वहां तक मोबिल ऑयल ना जाए, जिससे कि मोबिल ऑयल ना जले, तो उसे रोकने का काम जो है रिंग्स करते हैं। तो कभी कभार रिंग्स वगैरह जो है वो ठीक से वो नहीं कर पाते, ज्यादा घिस जाते हैं या उनमें स्क्रैचेस आ जाती हैं, तो जिससे कि जो नीचे का जो ऑयल है, मोबिल ऑयल है, वो कंबशन चैम्बर में चला जाता है और वहां पर वो जाकर के जलता है। तो जब ऑयल जलता है, मोबिल ऑयल, तो भी ब्लैक स्मोक गाड़ी देती है। तो पिस्टन पे भी स्क्रैच आ जाते हैं या रिंग्स पर भी स्क्रैच आ जाते हैं, उसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, वो पहला सॉल्यूशन ये है कि जैसे मैंने बताया अभी, पीछे के डस्ट और एक तरह का डेब्रीज और अनवांटेड पार्टिकल्स उसमें जमा हो जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए कुछ एक तरह का जो फ्लश मशीन भी आती है, इंजन को फ्लश करती है वो मशीन। तो या तो मशीन से इंजन को फ्लश करा करके देख लें, और नहीं तो जो इंजन फ्लश हैं ऑयल टाइप में भी आते हैं, तो वो ऑयल टाइप में भी इंजन फ्लश एक बार डाल के देख लें, इंजन को फ्लश करा करके देख लें। हो सकता है कि वो लेयर खत्म हो जाए फ्लश से, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कभी कभार नहीं भी होता इंजन फ्लश से, अगर मान लीजिए पिस्टन की रिंग्स की प्रॉब्लम है तो वो फ्लश से भी ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि ऐसा भी करा करके देख लें, क्योंकि ये इंजन फ्लश जो होते हैं, जो इंजन की ब्लॉकेज होती है, जहां जहां पर डेब्रिज वगैरह इकट्ठा हुआ, पार्टिकल इकट्ठे हुए, उन ब्लॉकेज को ये खोल देता है इंजन फ्लश। या फिर दूसरा पॉइंट ये है, जैसे आप कभी लॉन्ग ड्राइव पर अगर जा रहे हैं, तो कभी कभार लॉन्ग ड्राइव पर रेगुलर गाड़ी चलने से, लगातार चलने से भी ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर लॉन्ग ड्राइव पर अगर आप चल रहे हैं तो बीच बीच में गाड़ी को कुछ डिस्टेंस के बाद आप रोक लें, इंजन को ठंडा होने दें, उसके बाद फिर चलाएं, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम तब भी ठीक हो जाए। अब बात कर लेते हैं तीसरे सॉल्यूशन की। तो तीसरा जो सॉल्यूशन है इसका वो ये है कि अगर इन पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप से भी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, तो फिर आपको मैकेनिकल हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा और इंजन को खुलवा करके तब वो देखना पड़ेगा कि ये किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए कभी कभार क्या होता है कि जैसे देखा होगा, या तो रिंग्स या पिस्टन से भी मोबिल ऑयल चैम्बर में चला जाता है, उसकी वजह से धुआं देता है। कभी कभार क्या होता है कि जो हेड होता है कंबशन चैम्बर के ऊपर, तो उसमें जो वाल्व होते हैं, अगर वाल्व पे से भी कभी कभार मोबिल ऑयल, क्योंकि हेड में भी मोबिल ऑयल चलता है सब चीज को चिकना रखने के लिए, तो वहां से भी मोबिल ऑयल चैम्बर में चला जाता है, उसकी वजह से भी स्मोक की प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो मैकेनिक ही आपको बताएगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे ठीक होगा, तो फिर आपको मैकेनिकल हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये ब्लैक स्मोक की मैंने इसमें बात बताई। आई होप आपको अच्छे से पता लगा होगा कि ब्लैक स्मोक डीजल गाड़ी क्यों देती है और इसका सॉल्यूशन क्या क्या है। आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।